हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वी में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी काल विभाजन, जिसको आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, वही हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे काल। तो देखिए, काल का मतलब होता है समय से, है ना। तो समय जो हमारा होता है, समय को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि कार्य जिस समय में चल रहा हो, है ना। जो कार्य चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान काल में। कि मैं पढ़ाऊँगा, ये भविष्य काल में। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा, तो वो भविष्य काल में। और भूतकाल क्या होता है कि जो समय बीत चुका हो, वो हमारा भूतकाल कहलाता है। ठीक है। तो काल का जब विभाजन करेंगे तो काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो देखिए, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते थे कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, तो वो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता था। भूतकाल में भी आप 4 टाइप पढ़ते थे और भविष्य काल में भी आप 4 टाइप पढ़ते थे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में आपका कुछ अलग चलता है ना। तो हिंदी को हम अंग्रेजी से टैली नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश वाला हमारा अलग है काल, और हिंदी वाला काल हमारा अलग होता है। तो चलिए देखते हैं काल विभाजन। तो काल विभाजन में पहला हमारा आता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? यानी वर्तमान काल में हम 5 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान और 5वां है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। ऐसे ही भूतकाल में हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? भूतकाल में हम 6 प्रकार पढ़ेंगे। तो भूतकाल में 6 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा हमारा है अपूर्ण भूतकाल, अगला है संदिग्ध भूतकाल और 6वां जो हमारा है वो है हेतु मद भूतकाल। ठीक। तो वर्तमान काल के 5 प्रकार और भूतकाल के 6 प्रकार। ऐसे ही जब हम भविष्य काल पढ़ेंगे तो भविष्य काल में हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा होता है हमारा हेतु मद भविष्य काल। तो देखो, भूतकाल में आप पढ़ते हो सामान्य भूत या आसन्न भूत या पूर्ण भूत। यानी पहला सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत। तो आसन्न भूत को ही हम पूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है। यानी पूर्ण वर्तमान। तो चाहे आप इसको आसन्न भूतकाल कहो या आप इसको कहो पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इसका टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल, फिर हम देखेंगे भूतकाल और फिर तीसरा जो हमारा होगा वो होगा भविष्य काल। तो आइए हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो हमने पहला टॉपिक लिया है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल आप लोगों ने पढ़ा कि वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और होता है पूर्ण वर्तमान काल, फिर होता है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां होता है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। तो इन सब में पहला हमारा टॉपिक है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का मतलब है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होने का पता चले, तो वाक्य सामान्य वर्तमान काल में होता है। ठीक है। कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य हमारा वर्तमान समय में चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे अब देखिए, जैसे वह खाता है। जैसे वह खाता है कि मैं कमरे में सोता हूँ। मैं कमरे में सोता हूँ। कि वे आजकल यहाँ रहते हैं।
वे आजकल यहाँ रहते हैं। कि हम तुमसे मिलते हैं, हम तुमसे मिलते हैं, हम तुमसे मिलते हैं। ठीक, तो जितने भी कार्य इसमें हो रहे हैं, जैसे वह खाता है, वह खाता है का मतलब कि कार्य हमारा वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे मैं कमरे में सोता हूँ, है ना, तो अभी सो रहा हूँ, यानी कार्य हमारा कैसा है, वर्तमान समय में चल रहा है। कि वे आजकल यहाँ रहते हैं, कि ये भी वर्तमान समय में है। कि हम तुमसे मिलते हैं, तो मिलते हैं ता है ती है, ये भी कैसा है, वर्तमान समय में है। तो अगर हम मोटा मोटा ये कहें कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं रहता है, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं, ता है ती है ते हैं रहता है, तो वह वाक्य कैसा कहलाता है, वह वाक्य हमारा सामान्य वर्तमान काल में होता है। वो वाक्य कैसे होता है, वो वाक्य हमारा सामान्य वर्तमान काल में होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कि मैं पेड़ से फल तोड़ता हूँ, मैं पेड़ से फल तोड़ता हूँ। ये वाक्य अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया किस काल में है, तो आप क्या बताओगे कि क्रिया हमारी वर्तमान काल में है, और वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल में है। ठीक, ऐसा आप बताएंगे। जैसे मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं, मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं। ठीक, मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं। तो देखिए ता हैं ते हैं ताहूँ ते हैं, यानी ता है ती है ते हैं अगर वाक्य के अंत में रहता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्रिया हमारी कैसी है, क्रिया हमारी सामान्य वर्तमान काल में है। ठीक ना, तो ये होता है हमारा वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल में पहले हम देख रहे हैं सामान्य वर्तमान काल, तो जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं रहता है, वो क्रिया किस में होती है, वो हमारी क्रिया सामान्य वर्तमान काल में रहती है। ठीक, तो वर्तमान काल का पहला टॉपिक था सामान्य वर्तमान काल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का हमारा दूसरा टॉपिक है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य हमारा अधूरा रहता है ना। अपूर्ण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, तो वह क्रिया कौन सी होगी, अपूर्ण वर्तमान काल में होगी। तो हम बोलेंगे कि ये वाक्य हमारा किस में है, अपूर्ण वर्तमान काल में है। तो वाक्य है मतलब वो क्रिया के अनुसार होता है कि क्रिया जिस काल में होती है वाक्य भी हमारा उसी काल में चला जाता है। तो क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में होगी। ठीक है, जैसे वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ। वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। अब देखिए हम इससे टैली करवाएंगे ना परिभाषा से। तो परिभाषा में है कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य अभी चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या ऐसा है कि कार्य चल रहा है। देखिए वह गाना गा रहा है, क्या गाना गा चुका, नहीं। क्या गाता है, नहीं, लेकिन अभी भी गा रहा है, गा रहा है यानी कार्य चल रहा है। मैं भोजन कर रहा हूँ मतलब कार्य हमारा चल रहा है। कि वे दौड़ रहे हैं, इसमें भी कार्य चल रहा है। कि दौड़ रहे हैं मतलब दौड़ना, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, और अभी ये क्रिया पूरी नहीं हुई है। मतलब क्या दौड़ना इनका कंप्लीट हुआ, नहीं ना, अभी भी दौड़ रहे हैं और पता नहीं कब तक दौड़ेंगे। तो अपूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया होती है उसके अंत में यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक, कि मेरी दादी
मेरी दादी मुझे मार रही हैं। मेरी दादी मुझे मार रही हैं। वे हंस रहे हैं। वे हंस रहे हैं। वे हंस रहे हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो वाक्य क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तुम खाना खा रहे हो, मैं घर बना रहा हूँ, वे सब मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तुम लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हो, है ना। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो क्रिया कैसी होती है? वो अपूर्ण वर्तमान काल में होती है। ठीक, तो पहला आप लोगों ने पढ़ा कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता था। और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक, तो अपूर्ण के बाद हमारा तीसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का तीसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल, इससे आपको पता हो गया होगा कि कार्य हमारा पूरा हुआ है, कि जो कार्य कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल में। तो कार्य समाप्त हो, लेकिन वर्तमान काल में ही समाप्त हो। किस में समाप्त हो? वर्तमान काल में ही समाप्त हो, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा हम बोलेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे जैसे मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। कि तुम बाजार गए हो। वह आ चुका है। वह आ चुका है। कि वे सब गीत गा लिए हैं। वे सब गीत गा लिए हैं। वे सब गीत गा लिए हैं। तो इसको देखिए कि इसमें है अपूर्ण वर्तमान काल में है कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है। कब खाया? बस जस्ट अभी अभी खाया, है ना। मैंने खाना खा लिया है। तुम बाजार गए हो। कब गए? बस अभी अभी गया हूँ, है ना। तुम बाजार गए हो। वह आ चुका है। कब आया? बस अभी अभी जस्ट, है ना। तो जिससे ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, हाल ही में पूरा हुआ है, तो वहाँ क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक, या इसकी पहचान आप और भी बोल सकते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो, लिया है, दिया है, किया है, रोया है, मतलब आ है, ई है, ए है। जैसे देखिए और एग्जाम्पल देखिए कि मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। एक बच्चे का जन्म हुआ है। मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो ये क्रिया किस में है? ये है पूर्ण वर्तमान काल में। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल में कैसे कि मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। कब हुआ? अभी अभी हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है। ठीक, तो कार्य, जब कार्य अभी अभी हुआ हो, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ होती है पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। कब खेले? बस अभी अभी खेले हैं, है ना। कब खेले? अभी अभी खेले हैं। तो कार्य जब अभी अभी पूरा होता है, तुरंत पूरा होता है, कुछ समय पहले पूरा होता है, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ होती है पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया।
वर्तमान काल का हमारा चौथा टॉपिक है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध इससे ही पता चल रहा है कि कार्य हमारा वर्तमान काल में होगा, यानी वर्तमान काल में होने का संदेह होगा। ऐसा लगेगा कि कार्य हमारा वर्तमान काल में है। ठीक, तो इसकी परिभाषा होगी कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य वर्तमान काल में पूरे होने का संदेह हो। ठीक, या तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह हो वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। जैसे वह जाता होगा, वह जाता होगा कि मैं तुम्हारे घर पहुँचता हूँगा। गागेगी पर आप लोग मत जाइए। गागेगी देख लिए तो पता हो गया कि ये भविष्य काल में है। भविष्य काल में नहीं है, ये किस में है, वर्तमान काल में है। जैसे मैं कहूँ कि वह आता होगा, वह आता होगा, इसका मतलब है कि काम चल रहा है ना, कि वो वहाँ से निकल चुका है। अब आता होगा, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि वह आता होगा। वह पढ़ता होगा, तुम खाना खाते होगे, तुम ज़रूर खाते होगे। हमें कंफर्म नहीं रहता है, हम क्या करते हैं, सिर्फ संदेह व्यक्त करते हैं। ऐसा संदेह करते हैं कि काम हो रहा है। जैसे कि हमारे अध्यापक कक्षा में पढ़ाते होंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हो, पढ़ाते होंगे। तो तुम खाना खाते होगे, तुम्हारे पिताजी जाते होंगे, है ना, तुम मुझे गाली देते होगे। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं कि वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में है। ठीक, इससे ये कंफर्म नहीं रहता कि कार्य हमारा हो रहा है, बस हम होने की संभावना जता सकते हैं। कि तुम घर पर पढ़ते होगे, सिर्फ हम संभावना जता सकते हैं। अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बस हम संदेह ऐसा कर सकते हैं कि तुम पढ़ते होगे। हो सकता है तुम पढ़ते होगे, हो सकता है वह आता होगा, है ना, आता होगा, जाता होगा, खाता होगा, पढ़ता होगा, लिखता होगा, दौड़ता होगा। कि तुम सुबह 4 बजे उठते होगे। तो वो सिर्फ संदेह है, संदेह है। हम संदेह जता सकते हैं, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये कार्य हमारा होता होगा, बस सिर्फ संदेह जता सकते हैं। कि वह अपने पिताजी को गाली देता होगा, वह अपने पिताजी को गाली देता होगा। हो सकता है देता हो, मतलब संभावना है ना, संदेह है कि नहीं है, संदेह है कि देता होगा। क्या पता देता होगा, क्या पता वो खाता होगा, क्या पता वो झूठ बोलता होगा, क्या पता तुम देखते होगे, क्या पता आप लोग ये देख रहे हो, देखते होगे, है ना। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक, क्या पता का मतलब है सिर्फ संदेह है कि क्या पता वो आता होगा, क्या पता वो जाता होगा, क्या पता मैं पढ़ता हूँगा। तो ये है हमारा वर्तमान काल का चौथा भाग, संदिग्ध वर्तमान काल। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है जिसमें क्रिया के वर्तमान समय में होने का संदेह होता है। बस क्या बोलेंगे कि क्रिया के वर्तमान समय में होने का संदेह हो तो वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। इन सब में ये भविष्य काल नहीं है, ये है वर्तमान काल। ठीक है, कि वह जाता होगा, मैं तुम्हारे घर पहुंचता हूँगा, वो लोग क्रिकेट खेलते होंगे। क्या पता खेलते होंगे, संदेह है ना, तो बस संदेह ही हमारा क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल है।
ये कंफर्म नहीं है कि ये सारे कार्य हो रहे हैं, क्या पता होते होंगे या नहीं होते होंगे, है ना। सिर्फ संदिग्ध यानी संदेह है और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा वर्तमान काल का चौथा भाग, संदिग्ध वर्तमान काल। अब पांचवा हमारा है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल में कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना होती है, कि कार्य के वर्तमान समय में होने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे संभावना कैसे होती है, देखिए, जैसे हम बोलेंगे आशा है तुम ठीक हो, यानी सिर्फ आशा है, संभावना है ना। आशा है तुम ठीक हो। वह घर पर रहता हो, है ना। वह नौकरी करता हो, वह पैसे कमाता हो, सिर्फ संभावना दिखाई जा रही है ना, कि आशा है तुम ठीक हो, सिर्फ आशा है, पता नहीं है कि तुम ठीक हो भी या नहीं, बस आशा है कि तुम ठीक हो। वह घर पर रहता हो, आशा है वो घर पर रहता हो, क्या पता वो घर पर रहता हो, है ना। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था संदिग्ध वर्तमान काल में कि उसमें संदेह रहता है, तो संदेह में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसा होता है। लेकिन संभाव्य में क्या होता है कि ठीक हो, रहता हो, करता हो, कमाता हो, खाता हो, पीता हो सकता है तुम घर पर रहते हो, वह घर पर रहता हो, वह नौकरी करता हो, तो ता हो, बस यही से, इसी से हमें क्या होता है, संभावना रहती है। यही हमारा क्या है, संभाव्य सूचक शब्द है, कि इसी से हमें संभावना का पता चलता है कि आता हो, जाता हो सकता है वह आता हो सकता है तुम खाना खाते हो, है ना। हो सकता है वह पहुंचने वाला हो, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है वह गीत गाता हो सकता है वो गीत गाता हो, है ना। तो सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है ना, कि हो सकता है ये कार्य हो सकता है ऐसा होता हो, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो, है ना। सिर्फ हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो ता हो, ती हो, है ना, या फिर ठीक हो। वे क्रिकेट खेलते हों, तो या तो हम ऐसे बोलें, या हम बोल सकते हैं कि हो सकता है वो क्रिकेट खेलते हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलते हों। तो जिस क्रिया से हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, संभाव्य वर्तमान काल कहलाती है। कि उस वाक्य में संभावना व्यक्त किया जा रहा हो और वो वाक्य वर्तमान काल में हो भी, तो ही वो क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में आप लोगों ने पढ़ा कि सामान्य वर्तमान काल, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में आप लोगों ने पढ़ा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में आप लोगों ने पढ़ा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये सब चीज़ें आती हैं। चौथा आप लोगों ने पढ़ा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में आप लोगों ने पढ़ा कि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसा रहता है। और पांचवा ये है आप लोगों के समक्ष कि संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल में कि हो सकता है ना, इससे वाक्य जुड़ा रहता है
कि हो सकता है ऐसा होता हो सकता है वो घर पर रहता हो सकता है वह नौकरी करता हो सकता है वह पैसे कमाता हो सकता है वो क्रिकेट खेलते हों। ठीक है, तो ये था हमारा वर्तमान काल और उसके 5 प्रकार।